नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कारण के बारे में जिसकी वजह से आपको गर्भधारण नहीं होता है। कई सारी महिलाओं को ये परेशानी होती है बच्चेदानी में, लेकिन उनको पता नहीं होता है क्योंकि इसके लक्षण प्रारंभिक रूप से स्टार्टिंग में दिखाई ही नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल साबित हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महिला को प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, क्या ऐसी कोई कारण है और इसका समय पे क्या उपचार होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये समझ पाओ कि आपको गर्भधारण जल्द से जल्द क्यों नहीं हो पा रहा है। आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार चैनल को देख रहे हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही मोर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव हो जाए। आइए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है उनमें एक बहुत ही प्रमुखता से कारण देखा गया है ओवरी में गांठ बनने की समस्या होना, ओवरियन सिस्ट होना। फ्रेंड्स, ये सिस्ट क्यों बनता है और इससे आप क्यों नहीं मां बन पाती हैं, ये पहले जान लेते हैं। जो आपका यूट्रस है, इसके आसपास दो ओवरियां होती हैं जिसे अंडाशय कहा जाता है। इस अंडाशय का मेन काम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल को अच्छे से बढ़ाना। ये हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके स्वस्थ एग के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं और इसे फिर फॉलिकल को रप्चर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और ट्यूब्स तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ओवरी होती हैं इसमें अंडे तो बनते हैं, बहुत सारे अंडे होते हैं। एक अंडा स्वस्थ भी बनता है, लेकिन जो फॉलिकल है वो रप्चर नहीं हो पाता, वहीं पे जमा होने लगता है जाकर के ये ओवरी में ही, और इससे ये सिस्ट का रूप धारण कर लेता है, गांठ का रूप धारण कर लेता है। और फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आप गर्भधारण बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे आप समझ पाओगे कि आपको ये परेशानी है। कई सारी महिलाओं को ये परेशानी होती है लेकिन उनको पता नहीं होता है क्योंकि वो लक्षण ही समझ नहीं पाती हैं। स्टार्टिंग में तो कोई लक्षण नहीं होती हैं, लेकिन जब आपका सिस्ट 5 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है इसका साइज, तो फिर आपको लक्षण महसूस होने लगेगा। जिसमें सबसे पहला लक्षण ये होता है फ्रेंड्स कि आपको भूख तो लगेगी, आप खाना भी खाओगे, लेकिन बहुत कम खाने में आपका पेट भर जाएगा और आपको जलन भी महसूस हो सकता है। दूसरा प्रमुख लक्षण होता है आपके पीरियड का इनरेगुलर हो जाना। पीरियड जब इनरेगुलर हो जाते हैं तो ओवुलेशन भी नहीं होता है, क्योंकि ये ओवरी से जुड़ी हुई परेशानी है। तो स्वस्थ अंडा बनेगा भी नहीं, ट्यूब्स में आएगा भी नहीं, अगर बन भी रहा है तो फॉलिकल रप्चर ही नहीं होगा। तो ये बहुत ही प्रमुखता से आपको समझना होगा और इसके लक्षणों को भी आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखते हुए इन सारे परीक्षणों को करना है स्वयं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको खाने से अरुचि हो जाएगी, आपको जलन होगा। सेकंड ये होगा कि जब आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रहोगे आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अंडाशय है उस पर दबाव पड़ता है और इस समय आपको बहुत तेज़ दर्द होगा। थर्ड होता है फ्रेंड्स कि आपको जब यूरिन पास करने जाओगे तो ये जो अंडाशय है इसका प्रेशर आपके ब्लैडर पे पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर पे, जिसकी वजह से आपको यूरिन पास करते समय भी काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पेट फूला हुआ लग सकता है फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा जलन जैसा फील हो सकता है पेट के अंदर, और कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा गैस के जैसा भी फील हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो लक्षण है अगर आप में भी महसूस हो रहे हैं, आप कर रही हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये बहुत ही ज़्यादा बाद में गंभीर रूप भी धारण कर सकता है। अगर स्टार्टिंग में ही आप इन लक्षणों से जान जाती हैं कि आपको ऐसी कोई परेशानी है, तो जब आप डॉक्टर से कांटेक्ट करोगे तब आपको कुछ हार्मोनल मेडिसिन वगैरह दिए जाएंगे, क्योंकि यह हार्मोन से जुड़ी हुई परेशानी है। तो आपके हार्मोन को बैलेंस में करने के लिए कुछ मेडिसिन दिए जाएंगे जिससे कि ये क्योरेबल हो जाती है। लेकिन फिर भी कई सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि हमें इतने सेंटीमीटर की सिस्ट है, हमें क्या करना चाहिए, क्या इसका कोई तरीका है नेचुरल कि कवर हो जाए, ये क्यूरेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की सिस्ट की प्रॉब्लम है तो आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। फाइबर आपको सब्जियों से मिलता है और फलों से मिलता है, तो आपको फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आपको हरे पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है, आपको अंकुरित अनाज दालें वगैरह
वगैरह जो होती हैं इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि इसमें हाई रिच फाइबर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से आपके सिस्ट क्योरेबल हो सकती है प्रारंभिक स्टेज में ही। इसके अलावा आपको प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खानी है। प्रोटीन से सिस्ट की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो डेयरी प्रोडक्ट होता है इनसे आपको कुछ दिनों के लिए दूरी बना के रखना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी छाछ, दूध, इस तरीके की चीज़ें, पनीर जो होती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं लेना है, कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर देना है फ्रेंड्स। और जितना हो सके फाइबर कंटेंट को आप बढ़ा दीजिए। इसके अलावा कई सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती हैं, तो आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है। अगेन आपके स्ट्रेस लेने की वजह से आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है, हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ होने की वजह से ये सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं महिला में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेस फ्री होकर रहना है ताकि ये परेशानी जल्द से जल्द रिलीज़ हो पाए। इसके लिए डॉक्टर आपको बहुत सारी मेडिसिन भी देंगे। अगर आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस है तो इसके लेवल को कम करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेडिसिन से क्योरेबल नहीं होता है तो बहुत बार ये सर्जरी के रूप में भी आपको डाइवर्ट किया जाता है और सर्जरी करवा के भी सिस्ट का उपचार किया जाता है। सर्जरी दो प्रकार की होती हैं, एक लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है और एक बिल्कुल ओपन करके सर्जरी की जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन सिस्ट की क्या है। अगर सिस्ट क्योरेबल है, मेडिसिन से ही हो जाएगा, तो परीक्षण के दौरान अगर पता चल गया तो मेडिसिन से ही हो जाएगा। अगर सिस्ट आपकी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए है या फिर बार बार आ जाती है या फिर इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो फिर ये ऑपरेट करके ही, ऑपरेशन के द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा ही हटाया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने लक्षण आपको बताए हैं, अगर इन लक्षणों में से आपको कुछ भी महसूस होता है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप कांटेक्ट करें डॉक्टर के साथ। और दूसरी बात, अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखें। आप बिल्कुल भी मैदे से बनी हुई चीज़ें ना खाएं, आप बहुत ज़्यादा शुगर का यूज़ ना करें, शक्कर का अपने खानों में, बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार चीज़ें, ये सारी चीज़ें ना खाएं। बहुत अच्छे मात्रा में आपको फाइबर युक्त और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ करेगी। और जो बैड हैबिट्स होती हैं उसको अवॉइड करना है, जैसे चाय, कॉफ़ी है, इन सब का सेवन बंद कर देना है बिल्कुल अर्ली। तो आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुकेगी फ्रेंड्स, आपके हार्मोन भी बैलेंस्ड में हो जाएंगे और आपको ये परेशानी अगर है भी सिस्ट की तो ऑटोमेटिकली वो दूर होने लगती है कुछ घरेलू उपचार से भी। और हार्मोन्स का बैलेंस अगर सही हो जाएगा तो बाद में सिस्ट बनने की परेशानी भी नहीं होगी। आपके पीरियड भी रेगुलर आने लगेंगे, आपके ओवुलेशन भी समय से होने लगेंगे, क्योंकि आपकी ओवरी हेल्दी हो गई है और वो वर्क करना अच्छे से स्टार्ट कर चुकी है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। जो ये कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मेजरेबल होता है और इस कंडीशन में प्रेगनेंसी रुकने की चांसेस कम हो जाती है। इसी वजह से मैंने सोचा ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आप सभी को जानकारी देने का, और इस पर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो आई रियली होप इसमें बहुत सारे आपके कन्फ्यूज़न और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को ये वीडियो मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स आप लाइक ज़रूर करना, लाइक करना आप भूल जाते हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना फ्रेंड्स। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, नमस्कार।